झारखंड और राजस्थान के गांव में हजारों लड़कियां मजबूरी में स्कूल ड्रॉप आउट हो जाती हैं। कभी छोटी उम्र में शादी के दबाव में, कभी घर के आर्थिक तंगी के बोझ तले, तो कभी सामाजिक और लिंग आधारित मान्यताओं के कारण। इन्हीं बच्चियों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए प्लान इंडिया ने जेड ज्यूरिख फाउंडेशन के सहयोग से बालिका शिविर की शुरुआत की, जहां एक सुरक्षित माहौल में आने के बाद इन लड़कियों ने सखी संगम जैसे मंच को जन्म दिया, जो बालिका शिविर की लड़कियों, गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स, ग्रेजुएट गर्ल्स, नीट महिलाओं और समुदाय के सक्रिय महिलाओं से मिलकर बना है। सखी संगम ड्रॉप आउट लड़कियों की पहचान करती है, बाल विवाह और हिंसा की रोकथाम में अहम भूमिका निभाती है। अगर कोई ऐसी महिला आती है जिसको है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस है, जैसे मारपीट होगी महिला के साथ बहुत ज़्यादा, तो उन महिलाओं को हम लोग क्या करते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं और दोनों को आपस में बिठाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं। अगर महिला चाहती है कि नहीं एफआईआर दर्ज हो, तो फिर हम उसकी एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं। हजारीबाग जिला प्रशासन के सहयोग से प्लान इंडिया ने एक नए उपाय चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एंड ट्रैकिंग रजिस्टर का परिचय कराया। जो बाल विवाह हो रहा है उसको हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, साथ में एक बार ट्रैक किए और अगर कुछ दिन शादी रुक गया, दोबारा शादी नहीं हो, उसके लिए भी हम लोग फॉलोअप करते हैं। चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने में इनका एक बहुत मेजर रोल रहा है इन ग्रुप्स का, और आज तक हम लोगों ने करीब 14 चाइल्ड मैरिजेस इन ग्रुप्स के माध्यम से जिले में प्रिवेंट किए हैं। उनकी काम को सिर्फ सम्मान नहीं, सरकारी पहचान भी मिली है। सरकारी विभागों ने सखी संगम के काम को सराहा है, सम्मान पत्र, कैश प्राइज और अवार्ड्स के जरिए। स्वीप जैसे प्रोग्राम्स के जरिए लड़कियों को उनका मताधिकार समझाती हैं। और शौचालय नहीं था और हमारी छत टपक रही थी, बरसात होती तब ये समस्या थी, इसीलिए हमने आप सभी साइन कर हमारे घर से परीक्षा केंद्र 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे है, तो लड़कियां वहां पे जाना नहीं चाहती। तो इन बातों को हम लोग सखी संगम के ग्रुप लोग एक पास बैठ के चर्चा की और अपने गांव के मुखिया के पास गए। इनके बाद उन्होंने हमारी बातें सुनी और परीक्षा केंद्र दिया, जिससे हम लोग सही टाइम पर जाके एग्जाम भी दे पाते हैं और सही टाइम पर घर भी आ जाते हैं। ये लड़कियां अपनी आवाज उठा रही हैं और अपने सपनों का रास्ता खुद बना रही हैं।